गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, कर रहे थे, रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। और रिप्रोडक्शन में हमने करा था वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने बताया था आपको कि किस प्रकार से होता है कि थैलस के किस तरह से डेथ एंड डिके मेथड से, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के द्वारा और पैट्यूबर द्वारा एंड ट्राइचोइड्स द्वारा। इसके बाद हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने फिर कि एंथीडियम एंड आर्चिगोनिया कि कैसे डेवलप था, कि एंथीडियम में मेल गैमेट किस तरह से बने थे, ये हमने बात करा था कि किस तरह से मोनोसियस अगर स्पीसीज़ हैं तो उसमें किस तरह से एम्बेडेड रहते हैं एंथीडियम और किस तरह से आर्चिगोनिया एम्बेडेड रहती है यहाँ पर एंथीडियम। तो एंथीडियम की हमने बात क्या था कि किस तरह से सिंगल सेल्स से, ये जहाँ पर ये मैच्योर एंथीडियम एम्बेडेड हैं थैलस के अंदर, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसका डेवलपमेंट हमने उसमें क्लास में आपके पिछली क्लास में इसको एक एक करके आपको बताया था, पूरा डिस्कस किया था कि किस तरह से रिक्सिया के जो थैलस है उसमें सिंगल सेल से किस तरह से एक एंथीडियन इनिशियल बनी थी, आउटर एंथीडियन इनिशियल से आउटर सेल्स, नीचे बेसल सेल्स, ऊपर की प्राइमरी एंथीडियल सेल्स, और एंथीडियल सेल्स ने काफ़ी डिवीज़न होके फिलामेंट बन गया था। और फिर प्राइमरी एंथीडियल सेल्स 4 सेल्स 8 सेल्स, फिर एक पेरिक्लिनियल डिवीज़न से प्राइमरी जैकेट सेल्स और प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स, ठीक है। और फिर जैकेट सेल्स बन गई थी और एंडोगोनियल सेल्स, और उसके बाद में लिबरेट हो गए थे एंथ्रोजॉइड्स, मतलब मेल गैमेट। तो ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये अगर आप बात करें अभी एंथीडियम की, तो यहाँ पर स्क्रीन में एक चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें यहाँ पर इसमें आपको दिखा दें कि एंथीडियम कैसा था। 2 सेल्स थी, एक सेल्स उसमें बेसल सेल्स और आउटर सेल्स बनी थी। बेसल सेल्स ने बनाया था एंथीडिया का स्टॉक सेल्स, आधारी सेल्स, और बाह्य सेल ने डिवीज़न करके बना रही थी 4 सेल्स का फिलामेंट। और फर्दर जो बेसल सेल्स ने फर्दर डिवाइड नहीं किया था। और जो नीचे की ऊपर की सेल्स थी उसने ऊपर की 2 सेल्स और आधार की 100 सेल्स ने ब्रंच सेल्स विभाजन करके मल्टी सेलुलर स्टॉक बना लिया था। और जो ऊपर की 2 सेल्स थे उन्होंने फिर से डिवीज़न करके एक दूसरे संपूर्ण को काटते हुए वर्टिकल डिवीज़न 8 सेल्स, और 8 सेल में फिर पेरिक्लिनियल डिवीज़न, बाहर की सेल से बाहरी 8 जैकेट सेल्स, फिर पेरिक्लिनियल सेल और फिर जैकेट सेल्स। ठीक इसी तरह से यहाँ पेरिक अंदर वाला भाग में प्राइमरी एंथ्रोजोइडल सेल्स, और इस तरह कई तैलों में डिवीज़न होता हुआ नए करके मदर एंथ्रोजोइडल सेल्स, और उससे ट्राइगोनल सेल्स बन गई थी, और उसमें एक ट्राइवर डिवीज़न होके बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड लिबरेट हुआ। तो ये तो बात हुई थी मेल गैमेट के, किस तरह से मेल गैमेट लिबरेट हुआ पानी में रिक्सिया के थैलस में। आज हम बात करेंगे इस क्लास में कि रिक्सिया में फीमेल गैमेट एग मतलब का डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट की बात करें तो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट भी जो है ठीक उसी तरह से जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ एंथीडियम का, ठीक उसी तरह से अगर मोनोसियस हैं तो वहाँ पर सुपरफिशियल जो सेल्स हैं थैलस के ऊपर, डोर्सल सरफेस के ऊपर, वहाँ पर कोई भी सेल्स जिसमें आर्चिगोनियल इनिशियल कहलाएगी। यहाँ पर अगर हम नीचे देखें आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह बिहेव कर लेंगे, और उस सेल का जो साइज़ है दूसरी सेल के साइज से उसका साइज़ बड़ा होगा, उसमें अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य अधिक होगा, और फिर वो जो सेल है वो सेल थैलस का एक भांति पेप्लेमेटिक स्ट्रक्चर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और फिर उसमें एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा। ट्रांसफ़र डिवीज़न जैसा उसमें था एंथीडियम में, ठीक उसी तरह से आर्चिगोनिया के डेवलपमेंट में भी ट्रांसफ़र डिवीज़न होने के बाद में एक बेसल सेल्स और ये आउटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा।
ट्रांसफर डिवीजन से बेसल सेल बन गई और नीचे की तरफ आउटर सेल्स बन गई। अब जो इसके बाद में ये दोनों जो बेसल सेल्स हैं ये एम्बेडेड रहेंगी थैलस के अंदर, और जो आर्चिगोनियल मदर सेल्स हैं जिसको हम ऊपर बाहरी सेल हैं वो आउटर सेल्स हैं, वो आर्चिगोनियल मदर सेल्स की तरह बिहेव करेगी। और फिर इसमें 3 वर्टिकल एक्सेंट्रिक डिवीजन होगा, 3 वर्टिकल डिवीजन होंगे एक दूसरे को काटते हुए, जिसके फलस्वरूप एक केंद्रीय सेल, बीच की एक्सियल सेल्स और 3 सेल पेरिफेरी सेल्स इस तरह से बन जाएगी एक दूसरे को काटते हुए। बीच में ये एक्सियल सेल्स और 3 पेरिफेरी सेल्स यहाँ सेंटर में आपको दिख रही है, बीच में ये प्राइमरी जो है एक्सियल सेल्स बीच में, और 3 सेल्स बीच में जो है रेडियल सेल्स काटती हुई दिखेगी। तो अब ये जो है ये जो सेल्स हैं नीचे बेसल सेल्स तो अलग हो गई, और अब ये जो 3 सेल्स है ये सेल्स से निर्माण होगा आर्चिगोनिया का। यहाँ पर समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद में जो होगा इसमें जो है इसमें एक डिवीज़न होगा, ट्रांसफर डिवीज़न। ये यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इसको सेल को यहाँ पर ये सेल है और ये सेल, अब ये सेल हमने यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये बीच में सेंटर सेल। अब जो वो एक्सियल सेल्स हैं वो जो हैं उसमें जो ट्रांसफर डिवीज़न होके जो है बनाएगी ऊपर की तरफ 2 सेल्स, ये प्राइमरी कवर सेल्स और नीचे की सेंटर सेल्स। सेंटर सेल्स जो डिवाइड हो गई, ऊपर की कवर सेल्स और बीच की सेंटर सेल्स। इसके बाद में वो कवर सेल फर्दर डिवाइड होकर नीचे की, अब जो बीच वाली सेल है वो एज ए नेक इनिशियल की तरह काम करेगी, और सबसे नीचे वाली सेल्स करेगी वेंटर इनिशियल। बाहरी वाला जो हिस्सा है ये भी ट्रांसफर डिवीज़न 2 होंगे, बीच की सेल्स तो हो गई सेंटर सेल्स और कवर सेल्स, बाहर की ट्रांसफर डिवीज़न होंगी तो बाहर की जो सेल्स है वो नेक इनिशियल और नीचे की वेंटर इनिशियल। अब ये 2 उसमें आ गई, तो जो नेक इनिशियल जो सेल्स हैं वो ऊपरी टीयर की तरफ नेक इनिशियल काटेगी, और वेंटर इनिशियल नीचे की तरफ जो है काटेंगे, डिवीज़न करेंगी। 12 to 20 सेल्स में डिवीज़न होता जाएगा, और ये जो करके वेंट्रवनाल और ऊपर की तरह इस तरह से सेल कटती जाएंगी इनमें। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बाहर के ऊपर की नेक कैनाल और नीचे की वेंटर सेल्स बना लेंगी, और ऊपर की नेक सेल्स। अब जो है जो सेंटर में सेल बनी थी जिसको प्राइमरी एक्सेल सेल कह रहे थे, उसमें ट्रांसफर डिवीज़न होके प्राइमरी कवर सेल्स बन गया था यहाँ ऊपर की ये बीच में, और नीचे की तरफ बन गई थी सेंटर सेल। अब ये जो प्राइमरी कवर सेल्स जो ऊपर की थी ये 2 सेल में यहाँ पर डिवाइड करेगी, और ये कवर सेल 4 कवर सेल्स बना लेगी। यहाँ पर ये 4 कवर सेल्स बना लेगी, और 4 कवर सेल्स होने के बाद में प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, नीचे की वेंटर कैनाल सेल्स और वेंटर नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स, और नीचे की जो वेंटर कैनाल सेल्स हैं वो एग का निर्माण करेगी। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ किस तरह से बाहरी सेल्स ने पीछे साइड की जो सेल्स थी पेरिफेरी सेल्स ने किस तरह से नेक इनिशियल और वेंटर इनिशियल ने नेक सेल्स का निर्माण किया, वेंटर सेल्स का, और जो एक्सियल सेल्स थी सेंटर सेल्स थी उसने प्राइमरी कवर सेल्स, और सेंटर सेल्स ने नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल्स, और वेंटर कैनाल सेल्स ने नीचे एग का निर्माण किया। इस तरह से ये मैच्योर पूरी आर्चिगोनिया बनकर तैयार हो गई। अगर हम मैच्योर स्ट्रक्चर देखें आर्चिगोनिया की, तो मैच्योर आर्चिगोनिया जो है वो इस तरह यहाँ एक फ्लास्क समान रचना दिखाई देगी, जिसको जो आर्चिगोनियल चैम्बर में स्थित हैं। आधार पर इसमें एक जो है एक स्टॉक जो था ऊपर आपने यहाँ पर सेल्स जो थी उस सेल से अटैच रहेगी यहाँ पर थैलस के ऊपर, और इसमें प्रत्येक जो उसमें एक जो फूला हुआ भाग है वो वेंटर कहलाएगा, एग कहलाएगा। नीचे लंबी गर्दन लाइक स्ट्रक्चर जो नेक होगा एग वेंटर और एग में विभाजित होती है। बाहर की जो 6 नेक कैनाल सेल्स जो हैं कतार में लगी हुई होती हैं, 6 से 9 तक सेल्स पाई जाती हैं, और 4 से 6 तक नेक कैनाल सेल्स। जो ऊपर की जो सेल्स हैं वो सेल्स होती हैं, और जो ऊपर कवर सेल्स हैं ये 4 कवर सेल्स यहाँ पर टिप पर जो हैं 4 कवर सेल्स
दिखाई देती हैं। इस तरह से जो पूरा का पूरा आर्चिगोनिया जो है एक मल्टी स्तरीय जैकेट होती है इसमें चारों तरफ, और एक बड़ा एग सेल्स होता है इसमें, और ऊपर की तरफ वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं। तो ये हम बात हैं कि किस तरह से आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ थैलस में सिंगल सेल से। अगर हम इस तरह से यहाँ देखें कि आ रखी उसमें, तो क्या हुआ था, सिंगल सेल्स थी, ट्रांसफर डिवीजन से अपर सेल आधार बेसल सेल्स बनी और आउटर सेल। आधार सेल्स ने स्थापित करने के एम्बेडेड हुई और बेसल पोर्शन बनाया। जो बाहर वाली सेल्स थी स्त्री, उसने आर्चिगोनिया मदर सेल्स की तरह व्यवहार किया, और उसमें 3 वर्टिकल से हुआ, एक सेंटर सेल्स बनी और 3 पेरिफेरी सेल्स बनी। पेरिफेरी सेल्स में डिवीजन हुआ पेरिफेरी, और उसने 6 जैकेट इनिशियल सेल बनाई। 6 जैकेट इनिशियल, 3 ऊपर की, 6 सेल्स ऊपर की और 6 सेल नीचे की। 6 सेल ऊपर की बनाई नेक इनिशियल, और नीचे की वेंटर इनिशियल सेल्स करके डिवीजन करके 20 सेल से ऊपर की जैकेट बना ली नेक की, और बाहर की जैकेट बना नीचे की बना ली उसकी काय की आपके वेंटर सेल्स ने। यहाँ पर जो सेंटर एक्सल सेल्स थी बीच में, ऊपर की और निचली 2 सेल्स में हुई। ऊपर की सेल ने 2 डिवीजन करके 4 सेल्स की कवर सेल्स बना ली, और नीचे जो दूसरी सेल्स आई ऊपर की और चीज़ की, नीचे की सेल ने एग बनाया ट्रांसफर डिवीजन के, एग कोशिका, और ये वेंटर कैनाल सेल्स, नेक कैनाल सेल डिवीजन करके नेक सेल्स बना ली, नेक सेल, और यहाँ पर ये कैनगट अनफोल्ड। तो इस तरह से पूरा डिवीजन आर्चिगोनिया का किस तरह से डिवीजन हुआ बना सिंगल सेल से रिक्शिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो मेल गैमेट बन के तैयार हो गया एंथ्रोजॉइड्स, और फीमेल गैमेट बन के तैयार हो गया था आर्चिगोनिया में एग। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके फर्टिलाइजेशन की। थैंक यू वेरी मच।